अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसार रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जी, जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एमएस एमफिल और पीएचडी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्टें हैं वो जो है डिस्प्ले कर दी गई हैं रात को। और अब मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है वो मैसेजेस आ रहे थे, जिनके ऊपर जो है वो मैं आपको आंसर करूँगा और सिंपल आंसर करूँगा ताकि आप लोग उसको एक ही बार में समझ सकें कि मेरिट लिस्ट कैसे लगती है और सेकंड मेरिट लिस्ट लगनी है या नहीं लगनी है, और जो इसका मेरिट का क्राइटेरिया है वो कैसे था। आपका नाम अगर किसी का नहीं आया तो वो कैसे नहीं आया, तो वीडियो को अंत तक क्लास में देखिएगा। तो जी, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्टें लग गई हैं, अब सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, थर्ड लगेगी या नहीं लगेगी, सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा या कोई और स्टूडेंट्स भी जो हैं वो एलिजिबल होंगे। अच्छा जी, तो इसके बारे में मैं आपको सिंपल आंसर ये करूँगा कि जो पीएचडी की मेरिट लिस्ट होती है उसमें डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कितने एलिजिबल हैं पीएचडी में आगे परसू करने के लिए जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ। तो उसमें फैकल्टी के ऊपर होता है। अब जो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है स्टूडेंट्स को, उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है इसमें सभी स्टूडेंट्स जो है वो फीस सबमिट कराते हैं या नहीं कराते। सबसे पहली बात, अगर तो 10 सीट्स हैं और 10 के 10 कैंडिडेट्स जो है आके फीस सबमिट करा देते हैं तो इसका मतलब है कि उस डिपार्टमेंट की जो सीट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आपको जो है सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को उस डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगी। सेकंड कंडीशन ये है जी कि अगर तो सीट्स रह गई हैं लेकिन कैंडिडेट्स जो है मजीद पास नहीं हो सके इंटरव्यू देने के बावजूद, तो इस वजह से भी आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो नहीं लगेगी। अब सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी कब? अगर तो आपके पास स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, मतलब कि कैंडिडेट्स जो है वो इंटरव्यू के बाद एडमिशन के लिए एलिजिबल हुए हैं और सीट्स भी अवेलेबल हैं, तब आपको सेकंड मेरिट लिस्ट उस डिपार्टमेंट की देखने को मिलेगी जिसमें ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। इनमें से कोई भी एक चीज़ शॉर्ट होगी, मतलब कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल नहीं थे या फिर जो सीट्स हैं वो फिल हो गई हैं, तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं देखेंगे। उसके अलावा जो एमएस एमफिल के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी सेम तरीक़ेकार है कि अगर तो स्टूडेंट्स की तादाद कम है और सीट्स ज़्यादा हैं तो फिर भी आप मेरिट लिस्ट सेकंड नहीं देखेंगे। अगर स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है लेकिन सीट्स फिल हो गई हैं तो भी आपको सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी। एक तो ये कंडीशन होगी। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं आया। तो आपको जो है यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसमें ये मैंने बताया हुआ है कि एडमिशन क्या जो है क्राइटेरिया क्या है, कैसे जो है एमफिल और पीएचडी की मेरिट लिस्ट जो है वो बनती है। ठीक है जी, वो क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप उसमें देखें कि आपके मार्क्स कंप्लीट थे, आपका टेस्ट कंप्लीट था, आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो कितने लगे। मतलब कि अगर तो आप एडमिशन कमेटी को सेटिस्फाई कर सके हैं तो आपको उन्होंने मार्क्स दिए होंगे, अगर नहीं तो फिर उसके बाद उन्होंने आपको या लेस मार्क्स दिए हैं या फिर आपके जो मार्क्स हैं उसके ऊपर डिडक्ट हुए हैं। मतलब कि अगर 3.5 सीजीपी आपका है, इसी तरह से 10 कैंडिडेट्स का 3.5 सीजीपी आता है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं फर्दर 16% अगर मार्क्स हैं तो 16 में से किसी के 15 है, किसी के 14 है, तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 8 या 9 मार्क्स उनको दिए हैं तो वो ऑब्वियसली फिर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह से अगर 10 में से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 3.5 सीजीपी है, उनको मार्क्स जो है वो 11, 12, 13, 14 मिले हैं, लेकिन उनमें से 3-4 की जो है वो पब्लिकेशन भी थी और डिपार्टमेंट ने प्रेफर किया कि जिनकी पब्लिकेशन है उनको 4 मार्क्स जो है वो ज़्यादा देकर तो उनको एडमिशन के लिए एलिजिबल किया जाए। तो ये सारे फैक्टर्स आपको चेक करने हैं। सेकंड ये भी हो सकता है कि एमएस एमफिल की जो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है सभी डिपार्टमेंट के अंदर वो जो है टोटल स्टूडेंट्स तो नहीं उन्होंने एलिजिबल करने थे। अगर 30 सीट्स हैं तो फर्स्ट 30 को ही उन्होंने एडमिशन के लिए बुलाना है। अगर वो कैंडिडेट्स फीस अपनी सबमिट करा देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कराते तो जो वेटिंग में स्टूडेंट्स होंगे उनका नाम जो है वो लिस्ट में डाल के सेकंड मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। और ये लिस्टें तब तक लगती हैं जब तक स्टूडेंट्स एलिजिबल स्टूडेंट्स की जो है वो तादाद ख़त्म नहीं हो जाती, या फिर तब तक लगती हैं जब तक आपकी सीट्स जो है वो फिल नहीं हो जाती। एक चीज़ के बारे में मैं आपको जो है अवेयर कर दूं कि अगर सीट्स बच भी जाएं तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप एलिजिबल नहीं हैं या आपने टेस्ट नहीं दिया या आप कुछ इस तरह से किसी भी तरीके से
आपका जो है वो नाम नहीं आएगा। अब जो दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो वो क्या है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपने जब अप्लाई किया है ऑनलाइन तो आपने कोई एडमिशन फॉर्म में मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से भी आपका एडमिशन जो है वो रुक सकता है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकता। अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनी हो तो आप यूनिवर्सिटी जाएं, आईटी सर्विसेज से रब्ता करें, अपने जो मार्क्स की करेक्शन है उसको कंफर्म करें और फिर उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट है, अगर आप एलिजिबल होते हुए तो आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जी अगर आपको कोई मजीद क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। फर्दर अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।